हमले की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कभी शोभा यात्रा के दौरान हमले होते, कभी बदले की भावना से, तो कभी किसी और कारण से। हालांकि सरकार इन मामलों पर तगड़ा एक्शन ले रही है ताकि अपराधियों को सजा दी जा सके, साथ ही ऐसे मामलों पर लगाम भी लगाई जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे कोटा में जुम्मे की शाम राम बारात पर भयंकर बवाल के बाद पुलिस ने मामले में लिया तगड़ा एक्शन। आज आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मस्जिद के सामने डीजे को तोड़ा, कोटा में जुम्मे की शाम हमला, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। दरअसल राजस्थान के कोटा में शुक्रवार यानी कि 29 मार्च 2024 को बड़ा बवाल हो गया। यहां स्थानीय मेले में चल रही राम लीला से जुड़ी राम बारात निकाली जा रही थी। तभी मस्जिद के पास पीछे से आई इस्लामी भीड़ ने हमला बोल दिया। इस भीड़ ने डीजे और सारा सामान तो तोड़ा ही, बल्कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। इस्लामी भीड़ के इस हमले में कई हिंदू पुरुष और महिलाएं घायल हो गए। ये मामला कैथून कस्बे का है, जहां राम बारात निकाली जा रही थी। राम बारात में शामिल लोगों का आरोप है कि मुसलमानों की भीड़ ने बारात पर हमला कर दिया और डीजे बंद करवाकर तार और लैपटॉप तोड़ दिए। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और मुस्लिम भीड़ पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में जुटे लोगों ने न्याय मांगा और नारेबाजी की, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस मामले में ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने कहा कि राम बारात निकल रही थी, मस्जिद के सामने से राम बारात निकल रही थी। इस दौरान नमाज चल रही थी। डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। किसी ने डीजे का वायर निकाल दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने नमाज के समय डीजे बजाने व नारेबाजी करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस कस्बे में फ्लैग मार्च कर रही है और कोटा जिले के दूसरे थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने आकर मोर्चा संभाला। जानकारी के मुताबिक कैथून कस्बे में होली के अवसर पर 7 दिनों का मेला लगता है। इस मेले में रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। इसी रामलीला से जुड़ी राम बारात संकट मोचन हनुमान मंदिर से रवाना हुई, जिसे नहर कृषि मंडी नहर तक पहुंचना था। इस दौरान जब ये बारात मस्जिद के सामने से होकर गुजरी, तब मुसलमानों ने राम बारात पर हमला कर दिया। विहिप के सह प्रांत मंत्री योगेश रेनवाल ने कहा कि राम बारात में शामिल लोगों पर हमले के बाद जब पीड़ितों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने उन पर ही लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो कैथून कस्बे को बंद कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि कुछ आरोपितों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार यानी कि 19 मार्च 2024 को भगवान चारभुजा नाथ की शोभा यात्रा के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया और लोगों के साथ मारपीट भी की। इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामला राशमी थाना क्षेत्र के पहुना कस्बे का है। यहाँ हर दशमी पर मंदिर में धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर बेवाण भी निकाली जाती है। घटना की रात को करीब 9 बजे कस्बे में जुलूस निकल रहा था। ये जुलूस जब दरगाह के पास पहुंचा तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने साउंड को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान रतनजी नगर के एक हिंदू युवक ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। इसी दौरान कट्टरपंथियों की ओर से जुलूस
निकाल रहे लोगों पर पथराव कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई और कस्बे का माहौल खराब हो गया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज कराने के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। उसके कान में चोट लगी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद कुछ देर तक शांति रही। इसके बाद कुछ और कट्टरपंथी जुट आए और उन्होंने फिर से पथराव करना शुरू कर दिया। बचाव में दूसरे पक्ष ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उच्च अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यालय और आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। रात को इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बाद रात को ही राशमी के एसडीएम गोविंद सिंह, कपासन विधायक अर्जुन लाल भी पहुंचे। देर रात तक दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की गई। जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अब तक 18 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के दौरान श्याम छिपा नाम के एक शख्स की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि श्याम की घटना स्थल पर ही दुकान थी। वो हार्ट का मरीज था। उसे दिक्कत महसूस हुई तो गांव के कंपाउंडर ने उसका चेकअप किया। हालांकि भीलवाड़ा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले से रूबरू कराते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बताते हैं। दरअसल बृहन मुंबई नगर निगम में मंगलवार यानी कि 19 मार्च को मुंबई के साकीनाका क्षेत्र के 5 हिंदुओं पर हमला करने वाले इनकलाब खान की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। दरअसल एक हिंदू मंदिर के बगल में आरोपित ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जब हिंदुओं ने इसकी शिकायत की तो उसने 14 मार्च 2024 को रमजान के दौरान 5 हिंदुओं पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के शिकार पीड़ितों की पहचान सिद्धेश प्रकाश घोरपड़े, राजेश तंगराज चेटियार, लक्ष्मी चेटियार और विक्की के रूप में की गई है। इन सभी पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल व्यक्ति जरीमारी के अंबेडकर नगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। मुंबई के साकीनाका इलाके में हिंदुओं का एक मंदिर है। कहा जाता है कि इनकलाब खान ने उस मंदिर के बगल में अवैध अतिक्रमण कर रखा है। मंदिर में जो श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाते हैं उसे वो आरोपित परेशान भी करता है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी कई शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायत से नाराज इनकलाब ने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इनकलाब खान ने 14 मार्च 2024 को उन लोगों पर चाकू से हमला किया जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की थी। इस घटना से पूरे हिंदू समुदाय में हंगामा मच गया। पीड़ितों के परिवार ने आरोपित इनकलाब खान की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बचने के लिए उसने खुद को ही घायल कर लिया और घाट कोपर के राजावाड़ी अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। हालांकि इस दिल दहलाने वाली घटना के 5 दिन बाद यानी 19 मार्च 2024 को मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि आरोपित पर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों सहित कई अन्य अपराधों में संलिप्तता पाई गई है और इनमें उस पर पहले से केस दर्ज है। वर्तमान मामले में पुलिस ने आरोपित को घाट कोपर के राजावाड़ी अस्पताल से हटा दिया है और भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत गिरफ्तार कर लिया है। खैर, ऐसे मामलों पर पुलिस और सरकार तगड़ा एक्शन लेती है ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।